हेलो गाइज। अगर आप राजस्थान के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के रीति रिवाजों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रामबाण साबित होंगे। तो आज के सेशन में आप अपने दो नंबर पक्के कीजिए। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है आज आपका अग्रणी संस्कार संबंधित है। तो अग्रणी संस्कार किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। गर्भकाल में शिशु सुरक्षा से, प्रथम बार शिशु को चावल की खीर खिलाने से, या शिशु के मुंह में शहद और घी डालने से, या शिशु के नाम का चुनाव करने से। तो इसमें हो जाएगा गर्भकाल में शिशु सुरक्षा से। ये जन्म से संबंधित है। ये संस्कार किससे संबंधित, जन्म से संस्कार से संबंधित है। और ये अग्रणी संस्कार ये जन्म के 10वें दिन ही किया जाता है। नेक्स्ट है पुत्र जन्म के 10वें दिन। पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है। तो किस रिवाज को मनाया जाता है, दसोटन को मनाया जाता है। और ये जोधपुर रियासत में शुरू हुआ था पहले। कौन सी रियासत में, जोधपुर रियासत में। और जन्म के 10वें दिन ही ये किया जाता था, दसोटन। नेक्स्ट है जन्म के समय किया जाने वाला कुप्रथा कन्यावध को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था। तो जन्म के समय में किया जाने वाला कुप्रथा कन्यावध को सर्वप्रथम किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था। तो वो क्या था, कोटा ने 1833 में। कौन सी रियासत ने, कोटा रियासत ने 1833 में। नेक्स्ट है शिशु के जन्म के बाद पहली बार ननिहाल जाने पर दी जाने वाली जो भेंट होती है वो क्या कहलाती है। जब शिशु का जन्म होता है तो पहली बार उसकी माँ उसे अपने ननिहाल ले जाती है। तो ननिहाल वालों के द्वारा जो भेंट दी जाती है वो क्या कहलाती है, जामना कहलाती है। क्या कहलाती है, जामना कहलाती है। नेक्स्ट है प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज क्या कहलाता है, जामना भी पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है बड़ार का भोज किस मौके पर रखा जाता है। तो बड़ार का भोज किस मौके पर रखा जाता है, विवाह के अवसर पर रखा जाता है। अपनी भाषा में हम उसे क्या बोलते हैं, मेल कहते हैं। जब लड़के की शादी होती है तो वो अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, बड़ार कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में साफे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। तो साफे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इसमें से कौन सा है, जोधपुर है। नेक्स्ट है विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बरी पड़ला कहते हैं। नेक्स्ट है तारा भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। तो कौन सी स्त्रियों की वेशभूषा है, बताओ। आदिवासी स्त्रियों की, या राजपूत स्त्रियों की, या गुज्जर स्त्रियों की, या जाट स्त्रियों की। तो तारावाद की जो ओढ़नी है वो आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है। तो कौन सी प्रथा है, मुठ भराई। जब विवाह होता है तो जिनकी शादी होती है उनसे जो खुले सिक्के होते हैं उनकी मुट्ठी भराई जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, मुठ भराई कहते हैं। नेक्स्ट है आवल झावल का संबंध किससे है। तो आवल झावल का किससे संबंध है, विवाह से संबंध है। नेक्स्ट है आदिवासियों में लीला मूर्य संस्कार किससे संबंधित है। तो लीला मूर्य संस्कार किससे संबंधित है, विवाह से, जन्म से, मृत्यु से, दीक्षा से। बताओ किससे संबंधित है। तो लीला मूर्य जो संस्कार है वो विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है मौसर क्या है। तो मौसर क्या होती है, राजस्थान में जो मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है ना उसे क्या कहा जाता है, मौसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की जो सैया होती है जिसके ऊपर सुला करके ले जाते हैं मृत व्यक्ति को, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैकुंठी। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बैकुंठी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व
अन्य सामान रखने के लिए प्रयुक्त बांस की टोकरी कहलाती है। तो बांस की टोकरी क्या कहलाती है? छाबड़ी, टोकरी, खारी या सेणगी। तो क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? छाबड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? छाबड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखड़ी क्या है? तो मोखड़ी किसे कहते हैं? लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ। तो मोखड़ी किसे कहते हैं? लाख की जो चूड़ियाँ होती है ना, उन्हें मोखड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1853 में लगाई गई थी। नेक्स्ट है, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्सन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? तो किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। किस पर लगाई गई थी? कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट है, सती प्रथा को सबसे पहले किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1822, 1829, 1833, 1844। गाइज, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है और बताइए क्लास कैसी लगी।